हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो कुछ काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि यार थोड़ा सा माइक का बंदोबस्त कर ले, माइक थोड़ा सा आपका आवाज़ करता है, नॉइसी है। तो मैं कुछ मसरूफियत की वजह से वो नहीं कर पाया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माइक का मैंने बंदोबस्त कर लिया। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और आज हम जो बात करने वाले हैं ना, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सैज़्यू, साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स। इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं करूं, तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी करूंगा फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन आजकल जो लोग चाह रहे हैं कि इसके टेक्निकल्स पे बात की जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स उनको काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन टेक्निकल्स नहीं क्लियर कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, इसकी फेयर वैल्यू क्या बनती है, और DCA मेथड की कैलकुलेट करके इसकी फेयर वैल्यूएशन क्या बनती है। वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये सैज़्यू कहाँ तक जा सकता है। अगर हम इसका चार्ट ओपन कर ले, चार्ट हम मंथली बेस पे अगर देखें ना, तो वी कैन सी सिग्निफिकेंट राइज हियर। कि हमने यहाँ पर देख लिया कि काफ़ी ज़्यादा इसका इंक्रीज़ हुई है प्राइस, जो कि वजह है कि इसने नई बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा ट्वीक किया है। अगेन वो फंडामेंटल्स में आ जाती है, वो चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। थोड़ा सा ये बता देता कि उसने अपने बिजनेस मॉडल को ट्वीक किया है। 3 व्हीलर्स से ये 4 व्हीलर्स पे आया है, और उसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बनी है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके, अच्छा यहाँ पर जो टेक्निकल्स है ना, यहाँ पे टेक्निकल्स थोड़े फेल हो जाएंगे हमारे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैज़्यू जो है उसने उसके फंडामेंटल्स काफ़ी चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा सैज़्यू इस प्राइस पे आके उसको टच फिलहाल कर सकता है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है ये टच कर जाए, लेकिन नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप मुझे नहीं आइडिया कि वो अभी अभी हमारे पास ये मुश्किल है कि टच करे। जो मुश्किल जोन है वो हमारे पास 440 से 650 तक का जोन है, जो कि हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, काफ़ी लोग कह रहे होते हैं लिख दिया करें। 440 से 50 तक, 440 से 650 तक का जोन है। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ कि ये हमारे पास मुश्किल है कि ये इन सम टाइम ये आपके पास देखने को मिले। मुश्किल है कि ये जोन अभी हमारे पास आए। जो जोन हमारे पास आ सकता है वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास हो सकता है कि ये जोन आए 860 से 980 के दरमियान। 980 तो ऑलरेडी 960 है, 960 भी प्राइस पे है, तो 986 तक मिनिमम जहाँ तक लगता है वो हो सकता है कि अगर मिनिमम गिरेगा भी ना, मैक्सिमम गिरेगा भी तो यहाँ तक गिरेगा। तो जो हमारे पास है 860 तक, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ कि ये हमारे पास हो सकता है, फेयर चांसेस, और नहीं भी हो सकता। अच्छा, ये तो मैंने मतलब मंथली बेस पे आप लोगों को बता दिया। इसमें हम अगर इंडिकेटर लगा लें, RSI लगा लें, तो RSI भी हमें क्या बताता है? RSI हमें बता रहा है, RSI वैसे हमें कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बस ये बता रहा है कि ट्रेंड स्टेबल है। अगर हम यहाँ पे वीकली में जाएं, तो वीकली में अगर हम देखें तो वी कैन सी कि हमारे पास ये स्टॉक हमारे इस रेंज जो हमने मार्क किया है फ़िलहाल, जो फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है हमने, उसी पे सपोर्ट लेके खड़ा है। अगर हम यहाँ पे गौर से हम ये वीकली कैंडल भी देखें, तो यहाँ से यहाँ तक स्टॉक नीचे गया, मतलब तकरीबन तकरीबन स्टॉक गिरा 7%, लेकिन दोबारा उसी वीक में रीबाउंस कर गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अच्छी हमारे पास जोन है बाइंग का। ये एक चीज़ होगी। मज़ीद हम इसमें देखें, डेली में जाके देख लेते हैं। डेली में जाके अगेन वो हमारे पास जो जोन है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा सा, मैं ये जोन तो लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे मंथली में, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये है, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मुश्किल है कि ये जोन हमारे पास टच हो। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने ये जोन मार्क किया, यहाँ पर अब ये सपोर्ट ले रहा है। अब इसमें एक पैटर्न अगर आपको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉलिंग वेज का पैटर्न है, जिसका मतलब ये है कि अगर ट्रेंड ऊपर जाए तो इतना ज़्यादा ट्रेंड ऊपर जाने की वजह से थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता है ट्रेंड, थोड़ा सा
डाउनवर्ड्स होता है, जैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में थोड़ी देर के लिए क्रिएट होता है और फिर दोबारा अप ट्रेंड में चला जाता है। अगर हम यहाँ पे फॉलिंग वेज के पैटर्न को भी देखें ना, तो फॉलिंग वेज का पैटर्न हमें यहाँ पे भी बनता दिख रहा था। अगर हमने यहाँ पे नोट किया होता तो ये फॉलिंग वेज का पैटर्न यहाँ पे हमें बनता दिखता। अगर हम ये नोट करें तो ये इसी तरह का पैटर्न ये बनता दिख रहा है और यहाँ से टकरा के ये दोबारा ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये सेम पैटर्न हमें कहाँ दिखा, हमें सेम पैटर्न एक यहाँ भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा। ठीक है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा जगह बता चुका हूँ आप लोगों को कि कुछ स्टॉक्स होते हैं कि वो पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं कि वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं हमारे पास EMAs को। ठीक है, मूविंग एवरेजेस और एक्सपेंशनल मूविंग एवरेजेस को, वो मैंने डिस्कस किया था अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो में जो कि एंग्रो की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो सेज़ियो का स्टॉक है ये फॉलिंग वेज पैटर्न को भी काफ़ी दफ़ा इसने फॉलो किया है। अगर यहाँ पे देखें तो हमने इसने दोबारा ये फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया और ये दोबारा ऊपर चला गया। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें ना अब दोबारा, तो ये दोबारा एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये बना रहा है अब बड़े स्केल पे। अगर हम यहाँ पे इसको मार्क करने की कोशिश करें तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न ही बना रहा है, लेकिन एक बड़े स्केल पे बना रहा है। ठीक है, और यही जोन जो फॉलिंग वेज पैटर्न का सपोर्ट जोन बनता है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न का सपोर्ट जोन है। यही जोन अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट भी कर लें तो यही जोन जो है हमारा, इसका भी जोन है, सपोर्ट जोन बनता है। ये भी मैंने सपोर्ट जोन फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है जहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। इसका मतलब कि इस जोन से अगर हमें बाइंग देखने को मिले तो स्टॉक के फेयर चांसेस हैं ये कि ऊपर जा सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, ये चीज़ें हमने देख ली टेक्निकल साइड्स पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर पहले भी RSI ने डाइवर्जेंस दिखाई। इन मीन टाइम हमारे पास जो स्टॉक की वैल्यू थी वो हमारे पास स्टॉक बढ़ रहा था। ठीक है, तो स्टॉक जब बढ़ रहा था हमारे पास तो एट दिस पॉइंट हमें उसने थोड़ी सी डाइवर्जेंस दिखाई, फिर हमने देखा कि वो स्टॉक नीचे भी गिरा। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो गई हमारे पास। अब हमारे पास RSI बिल्कुल नॉर्मल है, साइडवेज है, जस्ट लाइक आवर ट्रेंड, वो भी हमारे पास साइडवेज है। अगर हम ट्रेंड की कैंडल्स को गौर से देखें तो हमें तगड़ी बाइंग भी दिख रही है, तगड़ी सेलिंग भी दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि लोग अपना प्रॉफिट बेच रहे हैं, कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, कुछ रिटेल ट्रेडर्स हमारे पास, इन्वेस्टर्स एंटर हो रहे हैं, और जो ट्रेडर्स थे जिन्होंने यहाँ पर नीचे माल खरीदा हुआ था वो बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है उन्होंने अपना प्रॉफिट निकालना है यहाँ से। ठीक है, जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक खरीदा है और 57% का प्रॉफिट बना लिया है, उन्होंने 1 लाख का 1.5 लाख बना लिया, तो यहाँ से निकालना है उन्होंने अब। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड्स ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम एक इन्वेस्टर हैं तो हम यहाँ पर इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कमेंट्स में कुछ लोगों ने पूछा हुआ था कि हम कब इसको एवरेज कर सकते हैं। जो मेरी स्ट्रेटजी एवरेज करने की, वो मैं ये स्ट्रेटजी करता हूँ जो कि मेरा अगर 5 से 10% लॉस हुआ है, मतलब अगर सपोज मैंने यहाँ पे बाइंग किया और ये मेरे पास तकरीबन स्टॉक आ गया है 1000 का स्टॉक मेरे पास 860 का आ गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैंने 1000 पे एक स्टॉक खरीदा था ना, तो मैं यहाँ पे 2 स्टॉक खरीद लूँगा। तो इस तरह मैं एवरेज करता हूँ। ठीक है, 5 to 10% की रेंज में जब भी मेरे पास कैश अवेलेबल हो मैं उसको एवरेज करता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह एवरेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, आपने अपनी परसेंटेज डिफाइन करनी है कि आपने किस पे एवरेज करना है। मैं 5 to 10% के लॉस में एवरेज करता हूँ। मजीद इसमें हमारे पास क्या चीज़ देखने वाली है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, फंडामेंटल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमने अभी फंडामेंटल्स के बारे में बात नहीं की, लेकिन अगर आप कमेंट्स में बताएंगे हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। मजीद हमें इस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर हम इसकी फेयर वैल्यू की बात करें तो फेयर वैल्यू इसकी बनती है 3020 रुपये, 3021 रुपये, और आज ये ट्रेड हो रहा है 960 रुपये पे। ठीक है, ये फेयर वैल्यू कैसे आई, ये DCA से आती है। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कैश एक वो होता है फॉर्मूला होता है, उसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उससे ये कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो DCA मेथड के अकॉर्डिंगली इसकी जो फेयर वैल्यू बनती है 3021 रुपये बनती है, और ये आज 68.2% अंडर वैल्यूड पे ट्रेड हो रहा है, मतलब 960 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है।
तो हमारे लिए हमारे भी जो एनालिसिस है वो यही शो कर रहा है कि ये मज़ीद ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल क्या ये अच्छा वक्त हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए? जी, अच्छा वक्त हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस हिसाब से आपने रिस्क टू रिवॉर्ड को रखना है। अगर आपने देखना है कि आपके पास कितना कैश है, उसमें से आपने कितना कैश एवरेज करने के लिए निकालना है, कितना कैश आपने बाइंग करने के लिए निकालना है, ये एट द एंड मैनेज आपको करना है, ठीक है। हम आपको गाइडेंस के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, लेकिन एट द एंड हम आपको उंगली पकड़ के नहीं सिखा सकते, आपको भी सीखना है कुछ, ठीक है। गाइडेंस के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ और उसमें आपकी जो मुझे लगता है कि अहम सवाल आता है उसके मैं जवाब भी देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के एनालिसिस हम लाते रहें तो यस यू नो व्हाट टू डू, आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करें। अच्छा, मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरे जो चैनल की मोस्टली अवाम है ना, 50% अवाम वो तकरीबन 25 से 35 ईयर्स की रेंज में है, और कुछ अवाम है कि 18 से 20 की रेंज में भी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जो अपने गोल को लेकर चल रहे हैं कि फाइनेंशियली एजुकेट करना है लोगों को, बच्चों को एजुकेट करना है, जो कि इवेंचुअली हमारे पाकिस्तान मुल्क का भला करेंगे। तो वो हमारा थोड़ी इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहें तो आपने सपोर्ट करना है, हम आपके सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते ये सारा कुछ, ठीक है। मस्ट अपने फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता लगे कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।